वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको बताऊंगा आज मार्केट में इतनी गिरावट आई क्यों है। 25,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा या इसके नीचे भी मार्केट जा सकती है? कहां तक मार्केट गिर सकती है? हर एक क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई देने वाला हूं। बिल्कुल प्राइस एक्शन के वाइज भी देखेंगे और डेटा को भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और साथ में ही देखेंगे हम ऑप्शन चेन का डेटा, फिर हम बैंक निफ्टी को समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं कंसिस्टेंट तरीके से, तो डिसिप्लिन होकर अगर हम इस चीज को कर सकते हैं, आपको भी मेरे साथ में करना है। ऐसा नहीं कि आप बस बैठ के वीडियो देख रहे हो, नहीं, अपना लैपटॉप ओपन करो। जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे हमने कल प्लान किया था मार्केट को, सेम मार्केट ने आज एक्शन दिया, सेम टू सेम। जैसे मैंने बोला था हम 25,500 तक आ सकते हैं, सेम मार्केट 25,500 तक ही आया और ये इसी तरीके से गिरा जैसे हमने प्लान किया था। चलो अब शुरू करते हैं इस एनालिसिस को, क्या हुआ क्या है आज और कैसे हम इसको आगे प्लान कर सकते हैं। देखो भाई, मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हो रहा है। कहां से? इस पीक से, ठीक है, 26,000 से। इसके पीछे का मैंने आपको रीजन क्या समझाया था कि 21 के ईएमए से, 21 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उससे हमारी दूरी बहुत ज्यादा बन चुकी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर 21 के मूविंग एवरेज पे तो हम आ चुके हैं, तो मार्केट को यहां से रिवर्स कर जाना चाहिए। तो डेफिनेटली कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता कि पिन पॉइंट वहीं से मार्केट रिवर्स कर सकता है। हो सकता है वो 50 के मूविंग एवरेज तक क्या है, रिट्रेसमेंट कर रहा हो। तो अब हमें क्या है, अपने लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, 25,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर 25,500 टूटता है तो मैंने आपको क्या बताया, ये रेंज जो है, कौन सी सर रेंज है, इसका निचला स्तर जो है वो आपका आता है 25,330 का, 25,330, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर का स्तर देख रहा हूं इसका, तो ये आ रहा है सर 25,450 का। तो भाई ये रेंज ऐसी आती है जहां पे मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अगर वो यहां से गिरना स्टार्ट कर रहा है तो इस रेंज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जिसको मार्केट को क्या करना होगा, इसको रेस्पेक्ट देनी होगी। अगर नीचे भी जाना है तो यहां पे इसको थोड़ा सा हॉल्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे थोड़ा हॉल्ट लेता है, उसके बाद क्या रिएक्शन देता है वो देखने वाली बात होगी। कौन सा स्तर बता रहा है, 25,450 से लेके 25,330 की जो रेंज है, मार्केट को यहां पे थोड़ा सा क्या लेना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, थोड़ा रुकावट लेनी चाहिए। 25,500 तक एक सीधी पूरा आप 500 पॉइंट का जो गिरावट है ना, एक सीधी गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट हम देखें तो इसको आप लगभग 1.8%, 2% के आसपास पिछले 6 दिनों में मार्केट गिर चुकी है, ठीक है। तो अब क्या हम यहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, इस चीज को हम समझना पड़ेगा। देखो सर, यहां पे एक जो सपोर्ट है ना, एक तो आपका प्राइस सेक्शन देख रहा हूं तो प्राइस सेक्शन बाज भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहां पे आप फिब का लेवल भी लगाओगे तो फिब का लेवल भी यहां पे आ जाता है। फिब रिट्रेसमेंट का 0.50 मतलब 50% का जो लेवल होता है वो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहां पे आपको 50 का ईएमए लगा के देखूं तो वो कितनी दूर है, तो 21 के मूविंग एवरेज तो हम आ गए, है ना। अगर मैं 50 का मूविंग एवरेज यहां पे लगा रहा हूं आपके सामने, तो 50 मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है 21 का। देखें यहां पे, तो देखो 21 का तो ये रहा, है ना। अब हम 50 का भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो 50 का ईएमए जो है आपका वो कहां पे है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल कर दिया, कलर्स का मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और ये अपना ये कलर कर दिया, ठीक है। तो आप अगर 50 का ईएमए देखोगे तो वो आपका वही आ रहा है जैसे हमने सोचा था, 25,330 है ना, 25,330 के लेवल पे आ रहा है। 332 यहाँ पे देख रहे हो, 332। तो मार्केट क्या कर सकती है, इस रेंज में जाके, भाई ये 21 का ईएमए है और ये 50 का ईएमए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है मार्केट के लिए ये एरिया। प्राइस एक्शन वाइज भी सही है, इंडिकेटर वाइज भी सही है, और ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। तो जो लोग डर के बैठे हैं कि मार्केट कहां तक गिर सकती है, उनके लिए लेवल मैंने बता दिया भाई, 25,330 और 25,450 का एक ऐसा लेवल है जहां तक मार्केट आ सकती है। अब कोई मेरे से स्पेसिफिकली पूछोगे कल आपको कैसी कैंडल बनती हुई नजर आती है, कल कैसी कैंडल बन सकती है, तो भाई ट्रेंड कंटिन्यू है। एक बस बीच में ग्रीन कैंडल बनी है, बाकी रेड कैंडल ही है। तो हम कल भी एक रेड कैंडल इस तरीके का फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकती है, 450 तक लेके आ सकती है, ठीक है। 450, 25,450, 25,430 तक का एक मूव जो है कल भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना इस तरीके पर। अब यहां पे क्या रिएक्शन देखेगी वो हम देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जोन हो जाएगा। फिर मार्केट को थोड़ा एक बाउंस तो करना चाहिए, अगर नीचे भी जाना है तो एक बाउंस तो चाहिए वहां पे हमें, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सर स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूं, यहां पे 15 मिनट कर दिया,
मैंने आपको कल क्या बोला था, सबसे पहले कल वाला सिचुएशन देख लो, आप वीडियो जाके देखना कल वाली, क्योंकि ये ना उससे आपको लर्निंग मिलेगी। कि आज सुबह वाली वीडियो भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगाने को बोला, एक ट्रेंड लाइन सिंपल मेरी यहाँ लगी है, ठीक है। इसको सही से बनाओ, सही से लगाएंगे, दोबारा लगाते हैं, क्योंकि देखो इसमें ना सारे पॉइंट जो है ना हमारे ऊपर के वो टच होने चाहिए, ठीक है। आप अगर नहीं इस वाले टाइम फ्रेम में सिस्टम बैठा तो आप थोड़ा टाइम फ्रेम ऊपर कर सकते हो, जैसे कि हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चल सकते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे गए तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको समझना पड़ेगा, ये एक ट्रेंड लाइन है जहां से हमें क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है। देखो परफेक्ट लग गई अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूं, ठीक है। अब ये जो जोन है ना, बार बार यहां से हमें रिजेक्शन आ रहा है। आज सुबह क्या हुआ, सुबह मेरे टेलीग्राम पे आओगे, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या दिया, 923 पे ये मैंने क्या लिखा, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और मैंने क्या बोला कि निफ्टी फेसिंग रेजिस्टेंस एट दिस ट्रेंड लाइन। यहां पे क्या है, ट्रेंड लाइन पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मैंने वीडियो में भी समझाया था। मेरे टेलीग्राम पे आप नहीं ज्वाइन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिलेगा उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। वहां पर मैंने क्लियरली आपको बोला कि भाई ये ना रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन जो है आपकी एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाली, वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ, प्रॉपर वे में नीचे गए, थोड़ा और ऊपर आए, और प्रॉपर वे में यही जो हमारा 25,500 का लेवल था वहीं पे जाके हमने आज क्लोजिंग दी। भाई आपको लर्निंग अच्छी मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन भर दिया करो कि सर मजा आ रहा है सीखने में, क्योंकि आपका ये जो मजा लिखने का जो ये आप कमेंट करते हो ना, उसका हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, हर एक का मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन आपका प्यार जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहीं पर रिजेक्शन लिया, ऊपर गए, वापस नीचे आए, इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, और प्रॉपर वे में नीचे जाते हुए चले गए, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहाँ इस लेवल को हमने तोड़ दिया बढ़िया तरीके से। अब आते हैं सर हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ होगा हॉरिजॉन्टली, उसको हम मार्क कर लेते हैं। अब ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा लेवल है जहां पे हमें अब रेजिस्टेंस मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल भी जैसे बोलते हैं 25,500 का, 550 मान लो, 25,550, ठीक है, ये एक लेवल है। दूसरा ऊपर की साइड हम देखेंगे तो यहां हम फंसेंगे, बिकॉज ये 600 इस जगह का लेवल है, ठीक है। अब क्या है, ध्यान रखना है हमें एक चीज का, ये एक जोन है और मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो क्लियरली नेगेटिव है इस समय पे। अब नेगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, सिंपल, ये आज का लो जो है जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा तो हमें कहां तक का लेवल मिल सकते हैं, 430 तक के, ठीक है, 430, ठीक है, इस लेवल तक के दर्शन हमें यहाँ पे हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों हो सकते हैं, उसके पीछे का रीजन भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, देख रहे हो आप, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करते, जो लेवल सच में काम के हैं उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी कुछ भी मार्क कर दिया, जो लेवल सही में मार्केट के अंदर वर्क करते हैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी लर्निंग पर्पज से होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं भारी, ध्यान रखना। 93% लोग जो है वो मार्केट में लॉसेस ही करते हैं, और 7% लोग ऐसे हैं जो सच में लर्निंग पे काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं, पोजीशन साइजिंग पे काम करते हैं, वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। अब आपको समझना क्या है कि सर देखो, क्या मुझे ना हाई प्रोबेबल सेटअप पे काम करना है। हाई प्रोबेबल सेटअप क्या बनेगा मेरा, देखो 2-3 सिनारियो में जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। एक तो चीज सर, मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट हो सकता है कल यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ एंटर करना है, या मुझे बाई करना है, सेल करना है, क्या करना चाहिए। बाई सेल की रिकमेंडेशन तो खैर मैं वैसे भी नहीं दूंगा। सिंपल क्या है, देखो इस जोन पे मेरे लिए मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जोन ऐसा है कि मार्केट फंसा रहेगा कहाँ पे, 550 से लेके 500 तक के, ठीक है। ये आपका जो लेवल है 25,500 से लेके 550, ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये रेंज के अंदर मार्केट फंसा रह सकता है। ये मार्केट की एक फंसने वाली रेंज है। अगर मुझे कुछ दिमाग लगाना है तो मैं कहां सोचूंगा कि अगर मार्केट इधर आके, ध्यान रखना, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो भी रेजिस्टेंस है 25,550 का, और ये हमारा ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे हाई प्रोबेबल सेटअप देखना है तो मैं यहां पे देखूंगा कि अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, कौन से लेवल पे, 25,550 पे अगर मार्केट आके कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाती है तो यहां से मैं सोच सकता हूं नीचे के लिए मार्केट क्या कर सकती है, ये वाले लोग को चैलेंज करती हुई नजर आएगी। और अगर ये लोग भी निकलता है तो मार्केट आपका 430 तक भी स्लिप हो सकती है कल, ठीक है, 430-400 तक भी हम कल स्लिप हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ रही है। दूसरी चीज एक जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, एक लेवल यहां से नीचे आया है, ये आपकी नेकलाइन आई है, ध्यान रखना, बिल्कुल समझ लो, इट्स योर नेकलाइन है ना। इसने यहां पे एक नीचे आया ऐसे करके, आप देखोगे डबल बॉटम बन रहा है बिल्कुल क्लियर, जिसमें आरएसआई का डाइवर्जेंस होगा। जाके चेक कर लो, मैंने चेक नहीं किया, खुद आपको होमवर्क दे रहा हूं, नीचे जाके कमेंट भर देना कि है या नहीं है, ठीक है। यहां पे आप चेक करो, आरएसआई का डाइवर्जेंस भी हो सकता है। अगेन अभी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, आपका होमवर्क है चेक करना। दूसरी चीज क्या है, जो 0.65 का आपका पुट कॉल रेशियो है, वो भी एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। 0.65 जो आपका पुट कॉल रेशियो है बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो, इतना मतलब जरूरी
जरूरी नहीं है, 0.65 का पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होता, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है, मार्केट के अंदर कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा है, तो ये चीज इसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा अगर मार्केट ये 0.6 के पास में आता है तो एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि मार्केट के अंदर एक छोटा पुल बैक, अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से रिवर्सल कर रहा है, मैं कह रहा हूं छोटा पुल बैक दे सकता है। तो अगर पुल बैक वो देगा तो कहां तक का दे सकता है, इस एरिया तक 550 तक। अगर वो 550 तोड़ता है, ध्यान रखना 550 अगर वो तोड़ता है इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, आपकी मर्जी है आप कुछ भी करो, लेकिन मैं यहां इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। आई वांट अ रीटेस्टिंग, मुझे 550 पे आप एक रीटेस्टिंग दो जो कि क्या है, ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट बना रही हो। समझ रहे हो कैसे बनी है कैंडल, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती हुई कैंडल बनती है, वो एक प्यारी सी हैमर कैंडल बनी है, देन ओनली मैं यहां पे तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग होनी चाहिए। तोड़ा, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर रीटेस्टिंग दी, दो हम सोचेंगे मार्केट यहां तक जा सकती है 600 तक, और अगर इसने 600 तोड़ा तो हम 700 तक का एक मूव और देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो एक छोटा सा रिवर्सल हम यहां पे प्लान कर सकते हैं, जो कि क्या है, इस पूरे डबल बॉटम को कंप्लीट करता हुआ नजर आ सकता है। इस तरीके से ये आपका जो जोन है, यहां तक हम इसको 700 तक जाती हुई मार्केट जो है ना, डबल बॉटम, इसको आप देख रहे होगे, इस तरीके का ये डबल बॉटम जो है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आई वांट अ रीटेस्टिंग यहां तक, ठीक है। इस तरीके का एक हैमर पैटर्न बनाए और प्रॉपर वे में हम ऊपर जाते हुए नजर आए, तो इस तरीके का अगर कोई पैटर्न बनता है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 4 बजे आपके लिए बैठना होता है, प्रॉपर वे में अच्छे से जो बेस्ट एनालिसिस हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हर बार सही होऊंगा या गलत होऊंगा, सही गलत होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है हम अच्छे से एनालिसिस करें, लेवल्स को समझने की कोशिश करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम अच्छे से समझें। सही होना गलत होना वो मार्केट के हाथ में है, हमेशा अपना कर्म जो है ना वो अच्छे से करो, डिसिप्लिन होकर करो, बाकी जो है बाबा जी पे छोड़ दो, ठीक है। बाकी अपना क्या है बाबा जी पे छोड़ दे करो, जो होगा चंगा होगा, ठीक है, टेंशन लेने की नहीं, बल्ले बल्ले अपने आराम से हो जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अगर मैं ऑप्शन चेन देखने जा रहा हूं तो पहले अपने आप को मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, ये ठीक है। अब मैं ऑप्शन चेन समझने की कोशिश करूं तो एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि देखो कॉल सेलर्स हैवी बैठे हैं, 84,000 का हुआ है यहां हुआ है आज, और हाईएस्ट हुआ है 91,000 का 26,600 पे। तो 26,600 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनना है, देख रहे हो आप, 25,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनना है। और आप यहाँ टोटल भी देखोगे तो 1,27,000 का है, 1,45,000 का हुआ यहाँ पे, 1,36,000 का हुआ यहाँ पे आप देखोगे 1 लाख अभी तक नहीं टापा, 1 लाख टापा है तो वो यहाँ पे टापा है, इस जगह पे 25,000 की हुआ, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी दूर जाके हम 1 लाख की हुआ पे बैठे हैं। उट में यहाँ पे आप देखोगे तो 73,000 दिखेगा, 78,000 यहाँ, 88,000 यहाँ पे, तो 25,500, हाँ डेफिनेटली 25,500 एक अच्छा दिख रहा है। और आज इसमें हाईएस्ट हुआ है पुट में, हाँ आज इसमें हाईएस्ट हुआ है, ठीक है। तो 25,500 के वो सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। पुट कॉल रेशियो भी आपका एक अच्छा हमारे साइड में दिख रहा है, और आपको एक अच्छा पैटर्न भी डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 25,500 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल के लिए। अगर 500 होल्ड होता है तो 600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल का दिन कैसे हो सकता है, एक फंसा हुआ दिन भी हो सकता है। फंसा हुआ दिन क्या, 25,500 25,600 के बीच में फंसे रहे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस जोन के बीच में ये आपको देख रहे हो, ये वाला जोन जो है 550 पे रेजिस्टेंस, 550 पे एक सपोर्ट, तो ये जोन पे हम थोड़ा सा फंसे रहे। तो एक ऐसा दिन भी हो सकता है कल निकल जाए, एक फंसा हुआ दिन, या फिर अगर ये तोड़ता है ऊपर की साइड से, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इसने तोड़ा, आई नीड अ रीटेस्टिंग, यहाँ पे एक रीटेस्टिंग देन करो, तो हम ऊपर की साइड से सोच सकते हैं डबल बॉटम इस तरीके से पूरा हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न बना दिया भाई, तो यहाँ नीचे की साइड भी जा सकते हैं, और इसको ब्रेकआउट किया तो भाई बड़ा मूव 430 तक, और इसके नीचे का भी एक मूव हमें मिल सकता है। तो हमें क्या देखना है कि 500 पे भी अच्छा खासा एक जो है सपोर्ट दिख रहा है, और 600 पे भी आप देख लो 91,000 का ओवाई करके इन्होंने दिखा दिया कि बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज में फंसा रह सकता है। अगर 600 टूटा तो हम 700 की साइड सोचेंगे, 700 पे भी अच्छा खासा ओवाई है, हल्का ओवाई यहाँ पे भी नहीं है, ध्यान रखना भाई। टोटल भी देखो 1,45,000 है, ठीक है, और फिर 700 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, बहुत बड़ा मूव ऊपर की साइड से आ जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट आपको दिख जाएगा 25,500 पे, 25,500 टूटा तो हम 350 तक आ सकते हैं, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी मैं स्ट्रांग हूं, इतना इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि सर मैं स्ट्रांग हूं। आईसीआईसी बैंक के जो है वो थोड़ा वीक दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है कि मतलब दिख रहा है कि यार थोड़ा सा जो है ना मार्केट, बिल्कुल देखो यहाँ पे देख लो, ये पूरा ब्रेकआउट दिया, इसका ब्रेकआउट देने के बाद भाई साहब मतलब राजी नहीं हो रहा, निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी फिसल रहा है डेली, लेकिन ये भाई साहब राजी नहीं हो रहे नीचे जाने के लिए। और अगर ये रुक गया ना, तो अगर ये टिक गया है ना, तो मजा आ जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा अगर ये टिक गया तो। यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला है, बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, देखो ये देखो बिल्कुल टाइम पास कर रहा है, और ये बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना है। अगर ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है, जो कि यहाँ तक का फर्स्ट मूव आ सकता है, उसको भी तोड़ता है तो हम 59
59,000 आगे 60,000 की साइड मूव दे सकते हैं। लेकिन अभी जो दिख रहा है भाई, हम खतरे को जो है आंख बंद कर लेंगे तो खतरा चला नहीं जाता, ठीक है। तो हम अगर नीचे की साइड जा रहे हैं तो वो कौन सा लेवल होगा उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो भाई, समझने वाली बात है कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं जैसे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे भी एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही होगी, ठीक है। दिख रही है नहीं दिख रही, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो, हमें पता है कि हम इस रेंज में हैं, ठीक है, इस रेंज में हम फंसे पड़े हैं और ये इस रेंज का ऊपरी स्तर है, ठीक है। ऊपरी स्तर मतलब ये एक ट्रायंगल मैंने जो आपको बनाया था, एक काम करते हैं 30 मिनट में चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी दिखेगी, ठीक है। तो मैं 30 मिनट पे चला यहाँ पे, तो आपको पता है हम इस रेंज में हैं, ठीक है। इस रेंज का ऊपरी स्तर हम देख रहे हैं, ये जो आपका ट्रायंगल पैटर्न है इसको आप ऐसे करके बना सकते हैं, ये बहुत प्यारा ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये जोन जो चल रहा है इसके निचले स्तर पे हैं और मार्केट यहां पे आके क्या बना रही है, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो कल क्या हो सकता है, हम इसको होल्ड कर लें, किसके 57,500 को। 57,500 को मार्केट पे एक सपोर्ट है, डेटा वाइज भी सपोर्ट है। 57,500 को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो यहां पे एक डबल बॉटम पूरा हो सकता है। जैसे ये नेकलाइन निकलती है, ध्यान रखना नेकलाइन का रजिस्टेंस कौन सा होगा उसको भी मार्क कर लो आप। नेकलाइन रजिस्टेंस का आपका आ जाता है इस लेवल पे, जो कि है आपका 57,750 का, 57,750, ठीक है। 57,750 अगर ये लेवल टूटता है, ध्यान रखना 57,750 ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है सर, ये पूरा डबल बॉटम कंप्लीट करते हुए नजर आ सकता है। 750 टूटने के बाद हम कहां तक आ सकते हैं, इस लेवल तक 57,900 तक का एक मूव जो है ऊपर की साइड दिखा सकते हैं। यहां पे फिर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो बार बार यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलता हुआ है, तो फिर हमें यहां पे रेजिस्टेंस जरूर फेस करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं सर कि नीचे जाने के लिए अगर मुझे प्लान करना है तो क्या मैं सीधा यहां से नीचे जाऊंगा, नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं नीचे अगर मार्केट सीधा तोड़ती है या गैप डाउन ओपन होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे यहां पे आके एटलीस्ट आप दो कुछ, अगर यहां पे आके मुझे कुछ नेगेटिव मिलेगा ना, इस लेवल पे आके नेगेटिव मिलेगा, जैसे यहां कुछ नेगेटिव मिला, यहां कुछ नेगेटिव मिला, देन ओनली, जैसे यहां पे हम कुछ नेगेटिव मिला तो देन ओनली मैं यहां पे सोचूंगा कि हाँ सर इसने 750 पे आके नेगेटिव पैटर्न बनाया, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लो को निकाल सकता है 57,500 को। अगर 57,500 टूटा तो हम कहां तक फिसल सकते हैं, 57,300 तक, ठीक है। 57,300 तक हम जाके फिर फिसल सकते हैं इस एरिया तक, ठीक है। यहां पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा इस लेवल पे, तो फिर हम यहां तक फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हमें कहां पे दिमाग लगाना है, वो चीज हमें देखनी है, वो इस एरिया पे देखनी है। सीधा सीधा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट इस रेंज में फंस सकता है, ऊपर जाएगा तो यहां से ऊपर जाएगा, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे। अदरवाइज यहां कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है तो नीचे की साइड अगर ये 57,500 निकालता है तो 57,300 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।